नमस्कार, वेलकम बैक। तो ये हमारा दरोगा का PYQ सीरीज चल रहा है ना। हम लोग इस लेक्चर सीरीज में देखने वाले हैं जो पेपर हुआ था 2018 को, है ना। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। रीजनिंग का क्वेश्चन है। आप लोग मैथ पॉज करके वीडियो पॉज करके बना लीजिएगा, है ना। सेल प्रक्रिया में पट्टिकों के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो आप लोगों को पता होगा कैल्शियम सल्फेट प्रयोग किया जाता है, जिसका कि फार्मूला होता है CaSO4। ये भी आपको ध्यान रखना है ना। और ये किस किस चीज़ में और भी यूज किया जाता है, तो घर की सड़क के निर्माण में, घर के सौंदर्यीकरण, जो घर को अच्छा दिखने के लिए जो यूज किया जाता है हम लोग, है ना, उसमें यूज होता है। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में भी यूज होता है। तो ये ध्यान रखना है आपको, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन है। वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर लीजिएगा आप लोग, है ना। बहुत टाइम हो जाएगा क्योंकि 150 क्वेश्चन है इसमें, हम लोग 150 देखने वाले हैं। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र और अधिक समावेशी वृद्धि था? तो 11वीं पंचवर्षीय का ये उद्देश्य था। कब आया था ये? 2007 से 2012 तक, है ना। उसके बाद 12वीं से बंद हो गया, 12वीं के बाद ये बंद हो गया, है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये प्रथम पंचवर्षीय योजना लाया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कब? 1951 में। आपको पता होगा 1951 से 1956 पहला पंचवर्षीय योजना था, जो कि हरल डोल मॉडल पे था, है ना। और अभी जो 12वां ला के लास्ट में आपसे भी पूछा जाएगा कि किस पंचवर्षीय योजना तक आया है, तो 12वां पंचवर्षीय योजना तक आया है। 13 मार्च जो कि 2017 को समाप्त हो गया। उसके बाद फिर पंचवर्षीय योजना को ख़त्म कर दिया गया, है ना। और आपको पता होगा नीति आयोग, नीति आयोग कब लाया गया? तो 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग लाया गया। पहले इसका नाम क्या था? पहले प्लानिंग कमीशन नाम था इसका, है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका अध्यक्ष जो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं वो होते हैं, और आप इसके CEO का नाम बताएंगे मुझे, है ना। जो सचिव है आप मुझे अभी जो करंट में इसके सचिव हैं आप मुझे कमेंट में बताइएगा इसका आंसर, है ना। आपका भी रिवीजन हो जाएगा। भारत में किस राज्य की साक्षरता दर सबसे न्यूनतम है? तो जाहिर सी बात है अपना बिहार, और सबसे अधिक पूछा जाए तो केरल का। आप लोगों को पता ही होगा, फैक्ट ध्यान रखिएगा। 2011 की जनगणना हुई है अभी जो रिसेंटली 2021 में होने वाली थी, वो अभी तक हो नहीं पाई है। तो बिहार की टोटल ओवरऑल अगर साक्षरता दर बात किया जाए तो 61.8% है, जिसमें कि पुरुष साक्षरता दर 71.32% और महिला 51.5%। अलग अलग भी ध्यान रखना है आपको। रीजनिंग का क्वेश्चन है ना, रिलेशन वाला। आप लोग वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर लीजिएगा, ईजी है। किस राज्य में हीराकुंड बांध अवस्थित है? तो आप लोगों को पता होगा हीराकुंड बांध कौन से नदी पे है? सबसे पहले तो ये बताइए, महानदी पे है। अब महानदी किस राज्य में है? तो उड़ीसा में है। भारत की सबसे लंबी बांध है ये भी आपको ध्यान रखना है। कितना बड़ा है? 15 किलोमीटर। 15 संबलपुर शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूरी पर महानदी पर बनाया गया है ना। 15 किलोमीटर का नहीं है, मैंने आपको बताया महानदी पर बनाया है ना। ये भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलते आगे। किस देश ने महिला हॉकी एशिया कप 2017 जीता? ये करंट का क्वेश्चन है, आप लोग अभी के हिसाब से देखिएगा, रिसेंटली जो एग्जाम हुआ होगा वो देखिएगा, है ना। मैथ का क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर लीजिएगा, इजी क्वेश्चन है। तरंग ऊर्जा आधारित प्रथम संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो ये तिरुवनंतपुरम में किया गया था। फैक्ट है, बस ध्यान रख लीजिए, इसमें और कुछ भी एक्सप्लेन करने वाली चीज़ नहीं है। दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी। कब? तो 1884 ईस्वी में। फैक्ट है, ध्यान रख लीजिएगा। और इनके द्वारा ही 1873 में सत्यशोधक समाज का भी गठन किया गया था। इम्पोर्टेंट है, चलते आगे। कलेक्शन चॉइस एंड सोशल वेलफेयर किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है अमर्त्य सेन के द्वारा, जिसको कि नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है ना। और ये एक अर्थशास्त्री इकोनॉमिस्ट भी थे, आपको ध्यान रखना है। चलते आगे। इंडिया विजन 2020 किसने के द्वारा तैयार किया गया है? श्यामा प्रसाद गुप्ता के द्वारा, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। किस पे है ये? तो ये जो है, जो हमारे राष्ट्रपति थे, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उनकी एक किताब थी इंडिया 2020 अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम। इससे प्रेरित ये किताब लिखी गई है श्याम प्रसाद गुप्ता के द्वारा, है ना। तो आप ये जो APJ अब्दुल कलाम की जो ये किताब है, इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये, है ना, एग्जाम में। अगर इसके तर्ज पे कोई बुक अगर था उसको पूछ दिया गया तो हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम इसको पूछ दिया जाए, तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा वो आपको। नीचे दिए गए विकल्पों, ये तो रीजनिंग का क्वेश्चन अभी ईजी है, आप लोग कर लीजिएगा अटेम्प्ट खुद से। मदर टेरेसा अवार्ड 2017 किसको दिया गया? तो ये करंट का क्वेश्चन है, आप लोग अभी के हिसाब से देख लीजिएगा किसी को अगर दिया गया हो तो। संगम योजना संबंधित है ग्रामीण क्षेत्रों में किसी महिला से नहीं, अल्पसंख्यकों से, सांस्कृतिक गतिविधियों से, विकलांगों से। ऑप्शन डी
संगम मेला किससे संबंधित है? तो विकलांगों से संबंधित है। उद्घाटन कब किया गया था संगम योजना का? तो 15 अगस्त 1996 को, है ना, स्टार्ट किया गया था। और इसमें क्या किया गया है, जो भी क्राइटेरिया रखा जाता है उसके हिसाब से 15,000 रुपये की सहायता भी दी जाती है विकलांग लोगों को। और अब विकलांग को विकलांग नहीं क्या बोलते हैं आपको पता होगा? दिव्यांग बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना है। मैथ का क्वेश्चन वीडियो पास उसका अटेम्प्ट कर लीजिएगा आप लोग, है ना। रीजनिंग है। मेंडलीफ की आवर्ती सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम को कहा जाता है? तो आपको पता होगा ऊर्ध्वाधर कॉलम को समूह कहा जाता है। चलते हैं आगे। मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर सकते हैं। एक बार में मैं आपको क्वेश्चन और एक्सप्लेनेशन दोनों दिखा देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, है ना। मैथ का क्वेश्चन है, नीचे एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोगों को बनाने में कोई दिक्कत हो रही तो आप लोग एक्सप्लेनेशन के थ्रू जा सकते हैं। आद्य इतिहास और ये डैश यहाँ होना चाहिए, और डैश इतिहास के बीच की अवधि है जिसके लिए हमारे पास बहुत कम लिखित रिकॉर्ड है। तो आप एक बात बताइए, मध्यकालीन इतिहास तो आप लोग पढ़ते ही हैं, तो इसका तो हिस्ट्री रिकॉर्ड है हमारे पास। आधुनिक इतिहास भी पढ़ते हैं, इसका भी रिकॉर्ड है इसके पास। पोस्ट इतिहास बहुत बार का, इसका भी रिकॉर्ड है। प्रागैतिक इतिहास का रिकॉर्ड नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? बी। आद्य इतिहास जब स्टार्ट में बना था और प्रागैतिक इतिहास दोनों का रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। अब ध्यान रखना है आपको, है ना। आप लोग ऑप्शन से भी जा सकते थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये मैथ का क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप लोग अटेम्प्ट कर लीजिएगा इसको, है ना, खुद से। वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। निम्न में से कौन से उत्तक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? अंतरकोशिकीय क्षेत्र जिसका बड़ा होता है वो है पेरेन्काइमा, है ना। फैक्ट बस ध्यान रख लीजिएगा आप लोग। बायोलॉजी का क्वेश्चन था ये। दाद रिंगवर्म होने का कारण है, तो दाद जो रिंगवर्म हो जाता है ना, चकता चकता जैसे लाल लाल ऐसे हो जाता है, कवक की वजह से होता है। ये भी फैक्ट है, बस ध्यान रख लीजिएगा। पद्म विभूषण 2018 अवार्ड से पूछा गया है, छोड़ दीजिए इसको, है ना। आप मुझे अभी बताइएगा जो बिंदेश्वर पाठक हैं उनको कौन सा अवार्ड से सम्मानित किया गया है ना। आप जो सुलभ शौचालय के के जो फाउंडेशन है, सुलभ फाउंडेशन का उन्होंने स्थापना किया था, है ना, बिंदेश्वर पाठक। आप मुझे उनके बारे में कमेंट में बताइएगा कि कहाँ से बिलोंग करते हैं, कौन सा अवार्ड मिला है उनको, है ना। ये सब क्वेश्चन क्योंकि बिहार के थे तो आप उस पर क्वेश्चन आने का संभावना बिल्कुल बनता है ना। मैथ का क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर सकते हैं आप लोग। रीजनिंग है। सांड के शुक्राणु को रखते हैं, तो आप लोगों को पता होगा, अगर आपको थोड़ा भी आइडिया होगा तो सब चीज़ को नाइट्रोजन में रखा जाता है। इसका टेम्परेचर होता है -195 डिग्री सेल्सियस के आसपास, है ना। इतना डिग्री इसका होता है, तो नाइट्रोजन में रखा जाता है ताकि बहुत कम नष्ट होता है, उसका जो पावर है ना बहुत कम नष्ट होता है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है। मैथ का क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर सकते हैं आप लोग, है ना। पूर्ण सूर्य ग्रहण कब घटित होता है? आप लोगों को पता होगा अमावस्या में सूर्य ग्रहण होता है, पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है ना। इसमें कुछ एक्सप्लेन करने लायक नहीं है। चलते हैं आगे। जिस तरह पानी संबंधित है ऑक्सीजन से, नमक संबंधित है सोडियम से। नमक में क्या होता है? सोडियम, NaCl। इजी क्वेश्चन आप लोग वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर सकते हैं। जिस क्वेश्चन को मैं छोड़ रहा हूँ, है ना, ज़्यादा कुछ वैसा है नहीं उसमें। गोल्डन सिटी के रूप में किसे कौन सा प्रसिद्ध है? तो गोल्डन सिटी के रूप में जैसे पिंक सिटी किसको बोलते हैं? जयपुर, पता होगा आपको। गोल्डन सिटी बोलते हैं जैसलमेर में। क्यों बोलते हैं जैसलमेर को गोल्डन सिटी? ये भी देख लीजिए। सुनहरे शहद के रंग में बलुआ पत्थरों से बने अपने विशाल सुनहरे रेत के टीलों और महलों के कारण इसे गोल्डन सिटी कहते हैं, है ना। आप समझ सकते हैं, जो सुनहरा सुनहरा, आपको पता होगा राजस्थान वाला जो रीजन है, ये जो पूरा रेगिस्तान वाला रीजन है ना, पूरा नहीं मतलब है रेगिस्तान वाला रीजन, आप लोगों को पता होगा, है ना। तो इसी वजह से वहाँ पे क्या होता है कि जो बलुआ पत्थर से जो उसकी जो लाइक जो रेत होता है वो भी यूज किया जाता है बिल्डिंग में। तो जब सनलाइट पड़ता है ना, तो सूर्य की किरण पड़ती है जब बिल्डिंग पे, तो वो चमकने लगता है। तो इसी वजह से उसको क्या बोलते हैं? गोल्डन सिटी के रूप में बोलते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। बैंगनी रंग का तराधरी होता है, सबसे कम होता है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा, अगर आपको इंग्लिश में बता दूं, विब ग्योर। रेड का सबसे ज़्यादा होता है और जो बैंगनी होता है उसका सबसे कम होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है ना। चलते हैं आगे। ये पजल है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर लीजिएगा, है ना। इजी मैथ का क्वेश्चन है, मैं आपको एक्सप्लेनेशन दिखा देता हूँ।
किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत की गई थी? आप लोगों को पता होगा, आंध्र प्रदेश से किया गया था। कब? 2 अक्टूबर को, महात्मा गांधी जयंती के दिन। कब किया गया था? 1959 में। कौन सा जिला? नागौर जिला। पता है ना आप लोगों को, मैंने बताया 2-3 बार क्वेश्चन बना है ये भी, है ना। देख सकते हैं नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था, है ना। फैक्ट है, बस ध्यान रख लीजिएगा इसको। मैथ का क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर सकते हैं आप लोग। रीजनिंग है, हमीदा बानो बेगम किसकी माँ थी? हमीदा बानो बेगम अकबर की माँ थी। और अगर इसी में पूछ देगा कि वाइफ किसकी थी, तो हुमायूं की वाइफ थी ना, तभी तो अकबर की माँ होगी। फैक्ट है, बस ध्यान रख लीजिएगा। प्रथम पर्यावरण संबंधी प्रथम प्रदर्शन सूचकांक कब प्रकाशित किया गया था? तो ये प्रकाशित किया गया था 2002 ईस्वी में। फैक्ट है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1993 में स्थापना हुई थी। 12 अक्टूबर 1993 को डेट याद रखना है आपको, है ना। और कितने बार संशोधन, ये भी पूछ जाता है बहुत बार, कितने बार संशोधन किया गया? 2006 और 2019 में, 2 बार अभी तक संशोधन किया जा चुका है इसको। डुंगेश्वरी पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है? बिहार में। बिहार में कहाँ? गया, है ना। फैक्ट है, बस ध्यान रख लीजिएगा। और मान्यताएं है, बहुत बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि कौन से पहाड़ी को लेकर कुछ मान्यताएं। तो डुंगेश्वरी पहाड़ी को लेकर मान्यता ये है कि भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के लिए तपस्या यहीं पे किया था। बस इतना ध्यान रखना है आपको। स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी 1923 ईस्वी में। कब? 1 जनवरी 1923 को। किसके द्वारा? CR दास के द्वारा। CR दास बोलते हैं चित्तरंजन दास, है ना। और साथ में कौन था? मोतीलाल नेहरू, विठल भाई पटेल। नाम याद रखना है आपको। कहाँ पे बना था स्वराज पार्टी? इलाहाबाद में बनाया गया था स्वराज पार्टी को, है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है। अध्यक्षता किया गया था चित्तरंजन दास जी के द्वारा, और जो सचिव बनाए गए थे वो मोतीलाल नेहरू बनाए गए थे, है ना। इतना फैक्ट ध्यान रखना है। किस वजह से बनाया था? 1922 में हुआ था गया सेशन, आप लोगों को पता होगा, गया अधिवेशन हुआ था, है ना। और इसका भी अध्यक्षता किया था किसने? CR दास ने। CR दास ने, पता होगा आप लोग को। और पटना में एक और सेशन होता है 1912 में। 1912 में सेशन कहाँ हुआ है? बांकीपुर पटना, जिसका अध्यक्षता किसने किया था? R मुधोलकर ने, है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, है ना। मूली एक उदाहरण है, तो मूली उदाहरण है तुर्क रूपी मूसलाजर का, है ना। हिंदी में थोड़ा सा अजीब है। फैक्ट बस ध्यान रख लीजिएगा। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके टर्म कर सकते हैं आप लोग, है ना। मैथ है, भूटान की मुद्रा क्या है? देख सकते हैं, डॉलर तो नहीं है यार। डॉलर कहाँ से आ गया? भारतीय रुपया नहीं चलता भूटान में, भारतीय रुपया। वो ये गलत है, ऑप्शन ही गलत है। भूटान का देश का मुद्रा देखिए क्या है? नगुल ट्रम है ना। यहाँ की राजधानी क्या है? थिम्पू। भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू, आपको पता होगा। फैक्ट बस ध्यान रख लीजिएगा। चलते हैं आगे। गौल देश का नया नाम क्या है? तो पहले फ्रांस को ही गौल देश कहा जाता था, है ना। ये बस फैक्ट है, बस इसको ध्यान रख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? मैंने आपको बार बार बोला है कि जो भी फुल फॉर्म है आप उसको ध्यान रख लीजिएगा, फुल फॉर्म पूछा जाता है बार बार। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर है। कब बना था नीति आयोग? बताइए। नीति आयोग बना है 1 जनवरी 2015। उससे पहले क्या नाम था इसका? प्लानिंग कमीशन, है ना। ये भी आपको ध्यान रखना। अध्यक्ष कौन होते हैं इसके? हमारे जो प्रधानमंत्री होते हैं ये इसके अध्यक्ष होते हैं। और CA कौन है इनके? जो सचिव हैं, आप मुझे कमेंट में बताइएगा, है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। रीजनिंग है, वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर सकते हैं आप लोग। सतत विकास लक्ष्य, जिसको कि बोलते हैं SDG, के अंतर्गत कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं? तो आप लोगों को पता होगा, टोटल 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं इसके अंतर्गत। फैक्ट है, बस ध्यान रख लीजिएगा आप लोग, है ना। चलते हैं आगे। और कब तक पूरा करने की संभावना है? 2023 तक। भारत में वर्ष 2015-16 में आलू का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन बना था? तो 2015-16 की बात हो रही है। तो अब आप जो अभी रिसेंट का डाटा होगा ना, आप उससे देख लीजिएगा, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर पूछा गया तो पूछा जाएगा। जैसे 2021-22 का डाटा दिया गया है यहाँ पे, तो 2021-22 के डाटा के हिसाब से उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा आलू उत्पादक राज्य है। धार्मिक जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात किस धर्म में सबसे अधिक है? तो 2011 के अनुसार इम्पोर्टेंट, क्योंकि अभी जो सेंसस हुआ है वो 2011 का ही है, उसके बाद से हुआ नहीं है। तो इसमें ईसाई का सबसे ज़्यादा है,
लिंगानुपात इसका कितना था 1009, ये भी आपको ध्यान रखना है। टोटल जनसंख्या में ईसाई का कुल जनसंख्या कितना है 2.3%, ये भी आपको ध्यान रखना है। और सबसे न्यूनतम भी पूछ दिया जाएगा तो न्यूनतम किस में है, तो सिख समुदाय का सबसे न्यूनतम लिंगानुपात जनसंख्या है। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु तत्व कौन सी है, तो ओस्मियम सबसे भारी धातु तत्व है। इसका डेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है, घनत्व इसका बहुत हाई होता है, ध्यान रखना है आपको। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया था, तो ये मनाया गया था 22 सितंबर 1939 को, क्योंकि जो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के जो नेता लोग थे ना, प्रांतीय सरकार जब बनी थी तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, उन्होंने सबका सब रिजाइन कर दिया था, तो उसी दिन को मुक्ति दिवस के रूप में मुस्लिम लीग मनाती है। मुस्लिम लीग की गठन कब हुई थी, आपको पता होगा 1906 में। कहाँ पे हुआ था, ढाका, हमने देखा था आई थिंक पिछले लेक्चर में, है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। किसके द्वारा किया गया था, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग किसके द्वारा बनाया गया था ये, तो आगा खां के द्वारा। आगा खां, वकार उल मुल्क थे, है ना, और भी थे। 30 दिसंबर 1906 में बनाया गया था। फैक्ट है, बस ध्यान रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस देश ने डेविस कप 2017 जीता, तो 2017 का डेविस कप का बात हो रहा है, तो 17 करंट का क्वेश्चन है, इसको छोड़ दीजिए। बस हम लोग ये देख लेते हैं डेविस कप है किस गेम के लिए, क्योंकि आपको पता होगा एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा कप किस गेम के लिए है, तो डेविस कप है टेनिस के लिए, है ना, लॉन टेनिस के लिए। बस फैक्ट है, ध्यान रख लीजिएगा, है ना। चलते हैं आगे। नीचे दिए गए ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। विद्युत इस्त्री में क्या उपयोग होता है, तो विद्युत इस्त्री में नाइक्रोम का तार यूज होता है। फैक्ट है, बहुत तगड़ा फैक्ट है, 2-3 स्टार मार्क कर लीजिएगा, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पूछा जाता है एग्जाम में। पृथ्वी से सूर्य की अधिकतम दूरी कितनी है, तो 152.1 मिलियन किलोमीटर। फैक्ट है, ध्यान रखना है आपको पता होगा। सूर्य की रोशनी हमारे धरती पर पहुंचने में कितना टाइम लगाती है, 8 मिनट 16.6 सेकेंड, ये भी आपको ध्यान रखना है। मैथ का क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर सकते हैं आप लोग, है ना। रीजनिंग है। वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं आप लोग, बिल्कुल नहीं शर्माएंगे, है ना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। पढ़ते हैं आगे। डिमविल लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है ना। उस समय हो सकता है करंट का क्वेश्चन होगा तभी पूछा गया। इसके बारे में एक चीज़ और जान लीजिए कि कौन सी नदी पे है, सुबनसिरी नदी पे। और आपको पता होगा सुबनसिरी ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये भी इम्पोर्टेंट है ना। चलते हैं आगे। ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो तभी जो प्रांतीय होता है ना, प्रांत वाला एरिया होता है, उसको उसका जो अध्यक्ष होता है उसको प्रधानमंत्री कहते हैं, है ना। तो उस समय थे मोहम्मद यूनुस, ये भी आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है। चुनाव हुआ था 1937 में, है ना। चलते हैं आगे। और हमने एक चीज़ और देखा कि भारतीय कांग्रेस ने कितने प्रांतों में अपनी वो बनाई थी, तो 8 में ना, हमने देखा था आई थिंक पिछले ही सेट में हमने ये क्वेश्चन देखा था। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि रिपीटेड क्वेश्चन है ना। कल जहाँ से पिछले सेट में जहाँ पे छोड़ा गया था क्वेश्चन, आज वहीं से उठाया है ना। इसी वजह से हम लोग PYQ देख रहे हैं। तो रीजनिंग का क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर सकते हैं आप लोग। खाड़िया जनजाति मुख्यतः निवास करती है झारखंड में, झारखंड और कहाँ, उड़ीसा। जो छोटा नागपुर वाला प्लेट्यू है ना, पठार है, वहाँ पे निवास करती है। फैक्टर ध्यान रख सकते हैं आप लोग। भारतीय संविधान की 11वीं सूची के अंतर्गत पंचायत के 29 कार्यों का संबंध किस अनुच्छेद से, अनुच्छेद 243G से। फैक्ट है। अब आप ये जान लीजिए कि जो पंचायत है ये लाया गया था 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब, 1992 में, है ना। और 74वां से लाया गया था म्यूनसिपाल्टी, नगर पालिका। आप लोगों को पता होगा एक चीज़ और, कौन सी अनुसूची में है पंचायत, 11वीं अनुसूची में है ना। और ये अगर ये म्यूनसिपाल्टी का पूछ दिया जाए तो 12वीं अनुसूची में है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है। और कुछ फैक्ट अगर है तो पंचायत से रिलेटेड, है ना, नहीं बस इतना ही रखते हैं, है ना। चलते हैं आगे। रीजनिंग का क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर सकते हैं आप लोग, है ना। यूरिया में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है 46% नाइट्रोजन यूरिया में होता है ना। किस चीज़ की में काम आता है यूरिया, जो खाद हम लोग डालते हैं ना, जो फसल वसल में, हाँ, उसमें यूरिया ही डाला जाता है, DP के, है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है।
मैथ का क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर सकते हैं हम लोग। मैं आपको एक्सप्लेनेशन दिखा देता हूँ, है ना, ताकि आपको दिक्कत ना हो बाद में अगर आपको कभी एक्सप्लेनेशन देखना हो तो। रीजनिंग का क्वेश्चन है ना। आप लोग वीडियो लाइक कर सकते हैं, बिल्कुल भी शर्माना नहीं है। चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं आप लोग, करना चाह रहे हैं तो। गणमान्य भारत विविध पुरस्कार 2017 करंट का क्वेश्चन, इसको छोड़ दीजिए, है ना, ये सब करंट का ही सही रहता है। ट्रांसफार्मर का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है दिष्ट धारा, तरंग धारा, सामान्य धारा नहीं, प्रत्यावर्ती धारा। ट्रांसफार्मर क्या करता है? तो अपने हिसाब से वो फ्लक्चुएट करता है ना। अगर आपका वो डिमांड हाई वोल्टेज का है तो आपको हाई वोल्टेज देगा, अगर आपका डिमांड लो वोल्टेज का है तो आपको लो वोल्टेज देगा, है ना। ट्रांसफार्मर काम किस सिद्धांत पे करता है, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो अनोन्य प्रेरण के सिद्धांत पर ट्रांसफार्मर काम करता है। आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्ट ध्यान रखिएगा। जिनमें से कौन सा सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह है? तो पृथ्वी सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह है। ऑप्शन के हिसाब से ध्यान रखना है आपको। चलते हैं आगे। रीजनिंग का क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर सकते हैं आप लोग। मत्स्य से संबंधित जॉर्जे बैंक कहाँ अवस्थित है? तो जॉर्जे बैंक अवस्थित है नोवा स्कोटिया में। कहाँ पे है ये? कनाडा, कनाडा में है। ये भी आपको ध्यान रखना, फैक्ट है। चलते हैं आगे। मैथ का क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर सकते हैं आप लोग। विश्व व्यापार संगठन कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड, है ना, हमने पहले भी देखा था। WTO, इसका पहला नाम, पहले इसको क्या बुलाते थे? गेट। फैक्ट है, बस ध्यान रख लीजिए इसको, है ना, पूछा जाएगा आपसे कि पहले WTO का नाम क्या था। रीजनिंग का क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर लीजिएगा। कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित जीवाणु को नष्ट करता है? लाइसोसोम। बायोलॉजी इजी क्वेश्चन, है ना। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जिला को अपराधी जिला घोषित किया था? सारण। ऑप्शन नंबर ए। भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट किया गया था? 1942 में। आप लोगों को पता होगा कहाँ से? मुंबई के ग्वालियर टैंक से। देखते हैं हम लोग। ग्वालियर टैंक, ग्वालियर टैंक से किया गया था, जिसमें कि करो या मरो, करो या मरो का नारा किसने दिया था? बताइए। महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था करो या मरो का नारा, है ना। फैक्ट बस ध्यान रख लीजिएगा इसको। चलते हैं आगे। रीजनिंग का क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर सकते हैं आप लोग, है ना। मैथ है, वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर लीजिएगा, है ना। 150 क्वेश्चन है इसमें। बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस कहाँ मनाया गया था? तो ऐसे तो ओवरऑल आपको पता होगा, स्वदेशी आंदोलन 1905 में आया था और पहला मनाया गया था बंगाल के, है ना। बंगाल के एक हॉल था वहाँ पे, हॉल का नाम भूल रहा हूँ, आई थिंक स्क्रीन में दिया होगा, देख लेते हैं हम लोग। टाउन हॉल, यस, बंगाल के टाउन हॉल में बनाया गया था, है ना। राखी बांध, एक दूसरे को राखी बांधा गया था। और बिहार की अगर बात करें तो बिहार में दरभंगा में मनाया गया था। ऑप्शन नंबर डी होगा, है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है ना, फैक्ट है। चलते हैं आगे। रीजनिंग का क्वेश्चन है, वीडियो पास रिटर्न कर लीजिएगा आप लोग, है ना। मैथ है, ये क्वेश्चन बहुत आता है, बेईमान दुकानदार वाला क्वेश्चन, है ना, ध्यान रखिएगा आपको। आप लोग देख लीजिएगा। निम्न में से कौन लैंगिक संचारित रोग है? तो लैंगिक संचारित जो इसमें रोग है वो है सिफिलिस, जो यौन संबंध से बनाने पे होता है ना। जिसको अगर किसी को होगा तो आपको हो सकता है, वो ऐसे ही संक्रमण करता है ना। और अगर कोई गर्भवती महिला है तो उसके बच्चे तक को भी हो सकता है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है। रीजनिंग का क्वेश्चन है, वीडियो पास करके अटेम्प्ट कर सकते हैं आप लोग। मैथ का क्वेश्चन है ना। टोटल इसमें लगभग 150 क्वेश्चन है। हम लोग 150 क्वेश्चन देखेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 100 मिली रक्त के सामान्यतः कितना हीमोग्लोबिन पाया जाता है? तो आपको पता होगा 100 मिली में लेडीज़ के लिए 13 से 15 ग्राम चाहिए हीमोग्लोबिन, और जो जेंट्स है उसके लिए 15 से आई थिंक 17 ग्राम चाहिए, है ना। तो इसका आंसर होगा 15 ग्राम, ऑप्शन नंबर डी। ये भी आपको ध्यान रखना है, फैक्ट है। 14 से 17 ग्राम, 13 से 15 ग्राम, ठीक है। किसे कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कहा जाता है। सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, कौन? लाइसोसोम, फैक्ट है, ध्यान रख लीजिएगा। सरिंसर मानसर वुलर लेक से होकर जम्मू कश्मीर में है ये सरिंसर मानसर झील, है ना। फैक्ट बस ध्यान रखना है इसका आपको। पुनात सांगछू हाइड्रो प्रोजेक्ट कहाँ अवस्थित है? तो ये अवस्थित है भूटान में, है ना। फैक्ट है, आपको ध्यान रखना है। मैथ का क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर सकते हैं आप लोग। मैं एक बार में एक्सप्लेनेशन दिखा देता हूँ आपको, है ना, ताकि आपको दिक्कत ना हो सॉल्व करते वक्त।
गुरुत्वीकरण जी का मान क्या होता है? फिजिक्स वाले आप लोगों को पता होगा, 9.8 टू द पावर m/s, है ना। इजी क्वेश्चन। और देखते हैं, रीजनिंग का क्वेश्चन है, बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? आप लोगों को पता होगा, मीथेन किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में नहीं किया जाता है ना। O2 के प्रेजेंस में नहीं किया जाता है इसको, बायोगैस को, मीथेन को बनाया जाता है ना। आप लोगों को पता होगा ये, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ऑक्सीजन के, सॉरी हाँ मैं हिंदी भूल जाता हूँ, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बनाया जाता है ना बायोगैस को, ये भी आपको ध्यान रखना है। धन विधेयक की परिभाषा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? आप लोगों को पता होगा, अनुच्छेद नंबर 110 में धन विधेयक लाया गया है। धन विधेयक लाने से पहले आपको राष्ट्रपति का लेना होता है ना, लेना होता बोले तो वो सजेस्ट करते हैं कि आप लोग हाँ कर सकते हैं, पारित कर सकते हैं, फिर बाद में आप जाके धन विधेयक पेश कर सकते हैं, है ना। ऑप्शन नंबर बी में है। और मैक्सिमम राज्यसभा इसको 14 दिन तक रोक सकती है, उसके बाद आप राज्यसभा इसको सहमति दे या ना दे, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, धन विधेयक को वो सहमत ही माना जाएगा। रीजनिंग का क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर सकते हैं आप लोग। गर्म सूप स्वादिष्ट होता है क्योंकि जो उसका पृष्ठ तनाव है वो कम रहता है। आपने देखा होगा, जब गर्म रहता है ना तो उसका ऊपर का जो लेयर है ना, बहुत इजी होता है, और जब ठंडी हो जाती है ना सूप तो उस पर छाली टाइप की आने लगती है, तो उसी वजह से पृष्ठ तनाव उसका क्या होता है, या फिर वो गाढ़ी हो, ठंडी होने के बाद वो गाढ़ी हो जाती है, लेकिन जब गर्म होती है तो वो थोड़ी पतली टाइप की रहती है, अच्छा लगता है। इसी को बोलते हैं पृष्ठ तनाव। को रिलेट कर सकते हैं कोई भी चीज़ को ना, आप लंबे टाइम तक याद रख सकते हैं, है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है। बिहार के वित्त मंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो जाहिर सी बात है, जितने भी मिनिस्टर हैं सबको नियुक्त राज्यपाल ही करेगा अगर स्टेट लेवल पे है, और अगर सेंटर पे है तो प्रेसिडेंट करेगा, है ना। फैक्ट है, बस ध्यान रखना है, राज्यपाल करता है, लेकिन सजेशन रहता है मुख्यमंत्री का, मुख्यमंत्री के सजेशन पे राज्यपाल नियुक्त करता है, ऐसे ध्यान रखना है आपको, अपने मन से नहीं करता है। अरियुसेट प्रक्षेपित किया गया था, कब प्रक्षेपित किया गया था? 2004 में। जीसेट 3, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। आप मुझे बताएंगे कि अभी वित्त मंत्री कौन है और अभी शिक्षा मंत्री कौन है बिहार के? दोनों का आप मुझे कमेंट में आंसर दीजिएगा। ट्रांस कैनेडियन हवाई हाईवे जोड़ता है सेंट जॉन सिटी से वैंकूवर को, फैक्ट है, बस ध्यान रख लीजिए। आयोग का मन होता है कभी कभी फॉरेन घूमने का, तो वो क्वेश्चन के थ्रू ही घूम लेता है। मैथ का क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर सकते हैं आप लोग, है ना। रीजनिंग है, जर्मनी और फ्रांस की सीमा रेखा है तो मैगिनॉट रेखा, फ्रांस और जर्मनी इसी के बीच में है ना। डुरंट रेखा पता होगा आपको क्या? तो इंडिया और अफ़गानिस्तान के बीच में है ना, अफ़गानिस्तान, मैंने आपको बताया है, बस ध्यान रखना है आपको। चलते हैं आगे। मैथ का क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर सकते हैं। मैंने आपको ये कैसे बताया था, मैं आपको बता दूं, मैंने आपको बताया था DRM, ऊपर अफ़गानिस्तान है यहाँ पे, है ना, इधर पाकिस्तान है और इधर चाइना है, तो D से डूरंट, R से रेड क्लिफ और M से मैकमोहन, और DRM बहुत ही बड़ा पोस्ट होता है रेलवे में, आप लोगों को पता होगा। ऐसे ही हम लोग याद कर सकते हैं। वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है? तो 31 में नहीं बोल रहा, 33+1 है ना, टोटल 34 होते हैं। एक जो चीफ जस्टिस होते हैं वो, और जो 33 जो अन्य जज होते हैं वो होते हैं, है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आप अभी के हिसाब से मार्क मैच कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, है ना। सी नहीं, 33+1 34 होना चाहिए, तो इसका आंसर ये होगा। उस समय तो आई थिंक 30 था, 30+1 था, इसी वजह से उस समय का आंसर 31 था। चलते हैं आगे। मैथ का क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर सकते हैं आप लोग, है ना। धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ मैं ताकि आपको दिक्कत ना हो एक्सप्लेनेशन को भी देखने में, है ना। देख सकते हैं वीडियो पॉज करके। स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रथम औद्योगिक नीति कब घोषित की गई थी? जस्ट अगले साल 1947 में स्वतंत्र हुआ हमारा प्यारा भारत, और जस्ट अगले ही साल 1948 में औद्योगिक नीति लाई गई थी। ऑप्शन नंबर डी फैक्ट है, बस ध्यान रख लीजिए। किसके द्वारा घोषणा किया गया था? तभी तत्कालीन केंद्रीय मंत्री थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इन्हीं के द्वारा किया गया था। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। मैथ का क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके कर लीजिएगा। समुद्री चूहिया के रूप में किसे जानी जाती है? तो समुद्री चूहिया के रूप में काइटिन को जानी जाती है। चलते हैं आगे। कौन सी रासायनिक घटना है
अब मैंने आपको बोला था कि रासायनिक घटना वो होती है, आई थिंक ये क्वेश्चन भी हमने सेट में देखा है, 3-4 सेट पहले देखा है, लेकिन देखा है कौन सी रासायनिक घटना है। तो मैंने आपको बोला था कि रासायनिक घटना वो होती है जिसमें कि आप अगर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल गया है ना, तो वो दोबारा पहले वाले फॉर्म में नहीं आ सकता है। तो जैसे जल का जमकर बर्फ़ बनना, तो जल एक बार बर्फ़ बन गया, लेकिन बर्फ़ से तो वापस तो जल बन ही सकता है ना पिघलने के बाद, तो पहला तो नहीं होगा। जलवाष्प कब बना? जलवाष्प जब बन के ऊपर चला गया तो उसके बाद फिर बारिश के रूप में तो वापस आ जाता है, ये भी गलत है। दूध से दही बनना, एक बार दूध से जब आप दही बना दोगे ना, फिर दही से दोबारा दूध नहीं बनेगा, तो इसका क्या होगा? आंसर नंबर सी, है ना। इसी को बोलते हैं रासायनिक घटना। पानी में चीनी का मिलना, पानी में चीनी को अगर घोल दोगे बाद में कि उसको फिर से गर्म करोगे ना, तो फिर वापस वो चीनी आपका अलग हो जाएगा, तो चौथा भी नहीं होगा, तो ऑप्शन सी होगा इसका आंसर होगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। कौन सा बैक्टीरिया होता है दही में? एक बैक्टीरिया दूध में मौजूद लैक्टोज का बैक्टीरिया में परिवर्तित कर देता है। अच्छा, लैक्टोबैसिलस दूध में मौजूद होता है जो कि लैक्टोज का किण्वन करके लैक्टिक एसिड में परिवर्तित करता है। अवस्रव्य तरंगे की आवृत्ति होती है, आपको पता होगा अवस्रव तरंगे की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम के बीच में होती है ना। हमारी जो सुनने की क्षमता है कितनी है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज है ये हमारी सुनने की क्षमता है, इतने तक हम लोग सुन सकते हैं। अगर 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा हुई तो हम लोग नहीं सुन सकते हैं, और 20 हर्ट्ज से कम भी हुई तो नहीं सुन सकते हम लोग। वो जो लेकिन जो कुत्ते लोग होते हैं ना, उनकी सुनने की क्षमता बहुत ही कम होती है, तो थोड़ा सा भी आप आउट करते होगे, देखते होगे, वो लोग सुन लेते हैं, है ना। प्रासर्य तरंगे किसको कहती है? तो जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। किस देश ने फेड कप 2017 जीता? हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है तो फेड कप किस गेम के लिए है ना। तो मैं आपको बता दूँ, फेड कप टेनिस के लिए है, महिलाओं का बड़ा टेनिस अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत में कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम से है, फैक्ट है, बस ध्यान रख लीजिए इसको, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाना है नहीं। आपको पता होगा भारत सरकार का लक्ष्य है इसमें इथेनॉल का मिश्रण करना है, कितना? 10% तक का इथेनॉल का करना है। रीजनिंग है, आई थिंक रीजनिंग मैथ है, जो भी है आप लोग वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर लीजिएगा। रीजनिंग है। बिहार में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? 1968 में सर्वप्रथम शासन लागू किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको 5 स्टार से कम मत मार्क कीजिएगा। अगर जिनको नहीं पता है वो टिक भी नहीं कर सकते हैं इसको, है ना। और कब कब किया गया और कितने बार किया गया, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। 1968 में पहला बार, 1969 में दूसरा, 1970, तीनों साल लगातार, है ना। और देखते हैं 1972, 77, 80, 1995, 99, 2005, तो कितना हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अगर पूछा जाएगा कितने बार लगा है अभी तक राष्ट्रपति शासन बिहार में, तो 9 बार लगा है। सबसे ज़्यादा लगा है 11 बार, कहाँ? यूपी में। फैक्ट है, ध्यान रख लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। रीजनिंग का क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर सकते हैं, इजी क्वेश्चन है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था 2012 फरवरी में, ऑप्शन नंबर सी, है ना। फैक्ट है, बस ध्यान रखना है, ज़्यादा कुछ है नहीं, है ना। रीजनिंग का क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर लीजिएगा आप लोग। ये रीजनिंग ही है, इजी क्वेश्चन है ना। कृत्रिम वर्षा उत्पन्न करने के लिए उपयोग होता है, तो जहाँ वर्षा होगा, नमक डालिए पानी छोड़ देता है, तो जहाँ क्या होगा? आयोडीन, ऑक्साइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड, आयोडाइड, है ना। ऑप्शन नंबर डी फैक्ट है, बस ध्यान रख लीजिए, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, बस क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब है, पीएचडी करनी करना है अपने को। विद्युत मोटर एक परिवर्तित करने वाला युक्ति है। विद्युत मोटर, जब आप स्विच ऑन करते हैं मोटर चालू होता है, तो मतलब विद्युत ऊर्जा को चेंज करते हैं किस में? यांत्रिक ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर सी, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, मोटर यंत्र है ना, यांत्रिक ऊर्जा में चेंज होता है। ऑप्शन नंबर सी। ओमान की राजधानी एक लाइन में बोलिए, एक साथ बोलिए, मस्कट। यहाँ की मुद्रा भी देख लीजिए आप लोग, ओमानी रियाल, है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। रीजनिंग है, रीजनिंग ही है, आप लोग वीडियो पॉज कर अटेम्प्ट कर लीजिएगा। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? महाराष्ट्र से। बिहार भी कह सकते हैं क्योंकि तभी बंगाल का रीजन था, तो बंगाल में भी शुरू हुआ, बट महाराष्ट्र दिया हुआ है तो महाराष्ट्र से हुआ होगा। आपको पता होगा बहुत सा अभिनव भारत, मित्र मेला, व्यायाम मंडल, है ना, ये सब शुरू हुआ है महाराष्ट्र में, ये भी आपको ध्यान रखना है।
कौन एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2017 जीता? करंट का क्वेश्चन है, हमें कोई मतलब नहीं है एशिया इससे कौन किसने जीता नहीं जीता, है ना। आप अभी के हिसाब से अगर ये अभी भी करंट चल रहा है ना, तो आप अभी जाके गूगल कर लीजिएगा, है ना। एशिया गेम चेंजर अवार्ड अभी रिसेंटली जो हुआ था, आपको नाम आ जाएगा, आप ध्यान रख सकते हैं, है ना। 150 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, अगला सेट देखेंगे अगले वीडियो में। आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो अगर पसंद आई हो, थोड़ी सी भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं आप लोग, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।